अथ चतुर्थोऽध्यायः। अब आगे चौथे अध्याय की कथा श्रवण करवाते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवते नारायणाय नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं स्वपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। गङ्गणपतये नमः, सरस्वत्यै नमः, सद्गुरुदेवाय नमः। चौथे अध्याय की कथा में आप लोगों को सृष्टि का वर्णन, इसका श्रवण करवाते हैं। किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और कैसे कैसे हुआ, ये सब आपको इसमें वर्णन करवाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवाधिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उन भगवान का ही व्यक्त है। उन्हीं के द्वारा सब व्यक्त किया जाता है और अव्यक्त रूप है। सभी जो दिख रहा वो भी उनका है, जो नहीं दिख रहा वो भी उन्हीं के द्वारा है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान हैं। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार से व्यक्त रूप में भगवान विष्णु, अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति के बुद्धि से मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ है। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनंतर उसके बाद में चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की है। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा जी के रूप में जगत की संरचना करते हैं। विष्णु जी के रूप में जगत की रक्षा और पालन करते हैं और अंत में संहर्ता शिव के रूप में वे ही देव इस सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। जल में डूबी हुई पृथ्वी को रसातल से निकालकर लाते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्त्व की सृष्टि होती है। वह महत्त्व उन्हीं ब्रह्म का विचार है। पंच तंत्रात्माओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैचारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इसे
ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। उसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियक सर्ग कहा जाता है। इसमें त्रियक स्तोत्रा पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व स्तोत्रों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदनंतर उसके बाद में सातवां सर्ग अर्वाग स्तोत्रों का होता है। यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वैकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी से सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद में देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा ने तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ। प्रजापति ब्रह्मा जी से तमोगुण का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुआ। अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा जी की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, उसके बाद में ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा से स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे देव, उसके बाद सत्वगुण की मात्रा से उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। उसके बाद में जब उन्होंने सत्वगुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर के परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। उसके बाद में ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुआ। ज्योत्सना बोलते हैं प्रभात काल को, प्रातः काल उत्पन्न हुई, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये चारों उन ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुणमय शरीर के आश्रय से सुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने व खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गतिरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद में ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ, इसलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्षस्थल से स्वर्ग और द्युलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज, उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, भैंस जिसको बोलते हैं, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई।
उनके रोमों से फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ अज पुरुष, गौ माने गाय, अज माने बकरी, पुरुष ये मेध्य पवित्र हैं। घोड़े खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतुओं में पहले स्वापद हिंसक व्याघ्रादि बाघ शेर भालू इत्यादि हिंसक जानवर पशु जो हैं, दूसरे दो खुर वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवें पक्षी और छठे कछुआ जलचर आदि, सातवें सरीसृप सांप बिच्छू गिरगिट इत्यादि उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋग यजुष साम तथा अथर्व इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्वलोक का निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्यलोक, वानप्रस्थादि श्रमियों के लिए सप्तर्षिलोक और सन्यासी तथा इच्छा अनुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। यहाँ पर हम चौथे अध्याय की कथा को विश्राम देते हैं। कल हम आपके समक्ष एक और अध्याय की आगे पांचवें अध्याय की कथा लेके उपस्थित होंगे। आप लोग तब तक के लिए हरि नाम का कीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले गरुड़ जी महाराज की जय।